हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। इस वीडियो को मैं कहूँगी न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जो न्यू अपडेट आया था न्यूजीलैंड की तरफ से फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जो MIQ एंड FTS को लेकर हमने डिस्कशन की थी। एंड लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो 1000 स्टूडेंट्स हैं उनको परमिट कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो अप्रैल ऑनवर्ड्स जो हैं वो ट्रैवल कर सकते हैं, उनके लिए बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं, बट वो 300 के स्लॉट पे होंगे। एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि जो वो 300 का चाहे स्लॉट भी बनेगा तो कौन कौन से जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रायर किया जाएगा और किन किन स्टूडेंट को परमिशन मिलेगी कि वो जो है बॉर्डर क्रॉस करके न्यूजीलैंड जा सकें एज पर द इंस्ट्रक्शंस। जो उनका फर्स्ट पॉइंट है और वो यही है कि ऑफकोर्स जो स्टूडेंट्स जो होने चाहिए जो उनके डूज की लिस्ट में है, सो सबसे पहला पॉइंट उनका यही है कि उनके पास न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा 2020 तक का होना चाहिए। इट मीन्स आपके पास चाहे कभी भी आपने एडमिशन लिया, डजेंट मैटर 1918, बट आपके पास लेटेस्ट 2020 में भी आपका वीज़ा जो है वो होल्डिंग होना चाहिए एंड आपके पास वो 2021 के लिए भी आप एलिजिबल तभी हो पाओगे। एंड सेकंड उन्होंने कहा है कि मेनली वो कौन से कोर्सेज होते हैं जिसकी वजह से जो जिनको ये परमिट कर रहे हैं, तो उन्होंने बड़े ही क्लियर वर्ड्स में ये क्लियर किया है कि जो बैचलर डिग्री है, मिनिमम बैचलर डिग्री एंड बैचलर ऑनवर्ड्स, जिसे हम मास्टर्स या PhD ऑफ कोर्स, तो उन बच्चों को जो है वो सबसे प्रायर किया जाएगा। यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, जो लेवल 4 या लेवल 5 के स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पे कोई भी रूम ओपन नहीं है, उनकी या फिर साइड पे गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा अपडेशन नहीं दिया है। सिर्फ बैचलर्स या उसके अबव जो कैटेगरीज हैं, उसके अबव जो डिग्रीज हैं, उनके लिए परमिशन दी है। जो थर्ड पॉइंट है, उन्होंने ये कहा है कि जो आपके पास न्यूजीलैंड जो आप करंट स्टडी कर रहे हो 2019 में क्वालिफिकेशन आपने जो की थी वही अब होनी चाहिए। सो जो आप पढ़ रहे थे उसको ही कंटिन्यू करेंगे। इट मीन्स जो न्यू एंट्रीज होंगी वो अभी परमिट नहीं की जाएंगी। एंड फोर्थ पॉइंट जो है ये उन्होंने ये कहा है कि जो भी आप जिस लास्ट कॉलेज में आप स्टडी कर रहे थे, ऑफ कोर्स जो है अभी जो अगर आपने वहाँ जाना है तो अभी उस ही कॉलेज में आपको स्टडी करनी पड़ेगी। एंड दिस इज़ बट ऑब्वियस, अगर आप किसी एक कोर्स को पढ़ रहे हैं, अगर बैचलर डिग्री कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर आपने जहाँ पे फर्स्ट ईयर किया है वहाँ पे आप सेकंड ईयर फॉर श्योर वहीं पे ही करोगे। तो इन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट में किया है एंड मुझे थोड़ा यूजलेस लगा एक्सप्लेन करने में। एंड जो फोर्थ पॉइंट है, फिफ्थ आई डोंट नो, जो उन्होंने ये कहा है कि आपने अगर वहाँ जाना है तो आपकी जो भी आपने कोर्स लिया है वो न्यूजीलैंड में ही आपको पढ़ना पड़ेगा। ये भी मुझे बट ऑब्वियस पॉइंट लगा। एंड सिक्स पॉइंट उन्होंने ये जो मुझे थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा, ये लगा कि प्रायोरिटी किसे देंगे। ऑफ कोर्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो बैचलर्स कर रहे हैं, जो मास्टर्स कर रहे हैं, तो उनमें से भी कैसे जो कैटेगराइज करेंगे स्टूडेंट्स को जाने के लिए। तो इन्होंने हाईलाइट किया हुआ है, आप चाहे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है उसमें भी चेक कर सकते हैं, बट इन्होंने कहा हुआ है कि जो बच्चे डिग्री के क्लोज होंगे, इट मीन्स फॉर एग्जांपल अगर आपकी 4 साल की डिग्री है तो अगर आप थर्ड ईयर में हैं तो आपको सबसे पहली प्रायोरिटी दी जाएगी। इनफैक्ट अगर आप सेकंड में हैं तो सबसे पहले उनको प्रायोरिटी मिलेगी जो थर्ड ईयर में है, देन उनको सेकंड वालों को मिलेगी। अगर फिर भी आपका स्लॉट जो है वो बचा तो ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर वालों को मिल ही जाएगी जिनका भी सेमेस्टर ही हुआ था। एंड मास्टर की तरफ से भी यही है कि जिनका भी फाइनल ईयर होगा उनको सबसे पहले प्रायोरिटी दी जाएगी एंड जो इनिशियल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके बाद उनको प्रायोरिटी मिली जाएगी। एंड इस वीडियो में मैं फिर भी ये कहूँगी 50-50 सिचुएशन है, किसके लिए गुड न्यूज़ है, कईयों को अफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि गुड न्यूज़ सिर्फ उनके जो रियली में बाहर जाना चाहते थे और वो जो बैचलर डिग्रीज जो उनकी मिनिमम होल्डिंग थी तो उनके लिए गुड न्यूज़ है। बट जो बाकी लेवल 3, 4, 5 जितने भी हमारे लेवल्स हैं उनके लिए कोई भी अभी ऐसा कोई अफेक्शन नहीं हुआ है। एंड यहाँ पे जाते जाते मैं एक बात कहूँगी, जब भी ऐसा कोई नोटिस या अपडेट आता है तो बिलीव मी गाइस, जैसे बाकी कंट्रीज जो हैं अपडेशन के अकॉर्डिंग अपने अपने एनहेंसमेंट कर रही हैं, अगर न्यूजीलैंड ने इतने में ही इनिशियलिटी ली है तो वो आगे भी जो है बाकी लेवल्स के लिए भी जो अपना बॉर्डर है या फिर अपनी जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कम करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।